जो मैथ के लिए क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम टीडीएस टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के 6 चैप्टर यानी कि 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 7वां पार्ट करेंगे। 6वें पार्ट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको हमने पार्ट 7 नाम दिया है। इसमें भी हम विविध के क्वेश्चनों को करेंगे, यानी कि मिसलेनियस जो क्वेश्चन थे उनको कंटिन्यू करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी शानदार क्वेश्चन है, उनका कलेक्शन में लेकर आया हूँ। जितने भी ये क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आज मजा आ जाएगा आपको जब आप इस वीडियो को करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, लेकिन हर बार की तरह आपको करना क्या है, मैं क्वेश्चन बोल दूंगा, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखिए, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन करिए। उतने समय के लिए वीडियो को पॉज करिए, फिर बाद में अपना आंसर मैच कीजिए कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अनुज एक निश्चित दूरी 52 दिनों में तय कर सकता है। जब वह प्रतिदिन 10 घंटे आराम करता है तो ज्ञात करें वह दुगनी दूरी कितने समय में तय करेगा यदि अब वह प्रत्येक दिन में दुगना आराम करता है तथा दुगनी गति से चलता है। देखिए बच्चों, आजकल लॉकडाउन का समय है। मोदी जी ने ऐसा लॉकडाउन किया कि मजदूरों को समय नहीं मिल पाया कहीं आने जाने का, तो बेचारे दिल्ली से आगरा, दिल्ली से फलानी जगह, दिल्ली से बम्बई पैदल चले जा रहे हैं। 7-7 किलोमीटर की दूरी को तय कर रहे हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई व्यक्ति इतनी दूरी तय करे तो वो कंटिन्यू चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो वो क्या करता है, कुछ समय आराम करता है। तो अब एक अनुज नाम का लड़का है, उन्हीं मजदूरों में से एक। उसने 52 दिनों में एक दूरी तय की। एक दिन में 10 घंटे आराम करता है। एक दिन में दिन कितने होते हैं, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में अनुज क्या करता है, 10 घंटे आराम करता है। इसका मतलब वो चलता कितना होगा, 14 घंटे। तो जो चलने का समय हमें वो लेना है, क्योंकि आराम करने वाला समय हमारे मतलब का नहीं है भाई। जितने टाइम वो चलेगा वो हमारा समय काउंट होगा, ठीक। और वो 52 दिनों में एक निश्चित दूरी तय कर लेता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर दुगनी दूरी हो जाए, दूरी कैसी हो जाए, दुगनी हो जाए, और वो आराम करने का समय भी दुगना कर दे और अपनी गति को भी दुगना कर दे, तो बताइए फिर उस दुगनी दूरी को वो कितने समय में तय करेगा। क्वेश्चन है आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का, लेकिन हम इसमें लगाएंगे कॉन्सेप्ट कौन सा, टाइम एंड वर्क का। आपको याद होगा टाइम एंड वर्क में अगर आपने पढ़ा होगा तो एमडीएच वाला एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो आज एमडीएच का जो फॉर्मूला होता है वो हम इस क्वेश्चन में फ्रेम करेंगे। कैसे फ्रेम करेंगे, देखिए M1 D1 H1 इंटू E1 अपॉन क्या होता है, W1 इसका टू होता है M2 D2 H2 E2 अपॉन W2। देखिए बच्चों, M होता है आदमियों की संख्या, D होता है दिन, कितने लिए उन्होंने, H मतलब एक दिन में कितना घंटे काम किया, E मतलब उनकी एफिशिएंसी कितनी है, और W1 मीन्स उनका कार्य। तो देखिए यहाँ पर कार्य जो होगा वो दूरी है, एफिशिएंसी मतलब वो किस चाल से चल रहे हैं, H1 मतलब एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं, दिन मतलब उन्होंने दूरी कितने दिन में तय की, M मतलब कितने व्यक्ति हैं। तो अब देखिए व्यक्ति यहाँ पर एक ही है, अनुज। तो M की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक। अच्छा D1 कितने दिनों में तय करता है, वो 52 दिनों में, ठीक है। H1 की अगर बात करें तो 10 घंटे तो आराम करता है। तो आराम करने का काउंट थोड़ी ना हम करेंगे समय, तो हम कौन सा समय काउंट करेंगे, जिस समय वो चलता है। तो 14 घंटे यहाँ लिख दिया। उसकी इफिशियंसी मतलब उसकी चाल कितनी है, तो उसकी चाल हमने मान ली 1 यूनिट, और उसने कितनी दूरी तय की वो भी हमने मान लिया 1 यूनिट। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर M2 व्यक्ति कितने हैं, फिर से वही अनुज है, तो व्यक्ति एक है, ठीक। D2 ये पूछा गया है कितने दिनों में, तो D2 की वैल्यू हमको निकालनी है, इंटू H2। अब देखिए आप, वो बोल रहे हैं दुगना आराम करता है। तो पहले 10 घंटे आराम करता था, तो अब कितने घंटे आराम करेगा बच्चों, 20 घंटे। तो चलेगा कितने घंटे, 4 घंटे। तो यहाँ H2 की वैल्यू आ गई 4। E2 उसकी एफिशिएंसी मतलब उसने अपनी चाल में कितने की वृद्धि कर दी, चाल को उसने दुगना कर दिया। तो पहले चाल कितनी थी 1, तो अब कितनी हो गई 2। अच्छा वर्क मतलब अब कितनी दूरी तय कर रहा है, तो दुगनी दूरी। तो यहाँ भी 1 यूनिट दूरी थी, अब 2 यूनिट हो जाएगी। कैंसिल आउट कर लीजिए बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 52, 30 टाइम 13 इंटू 14 करेंगे, ये आपका आएगा D2 इक्वल टू 182, यानी कि उसको कितने दिन लगेंगे, 182 दिन। ये आपका आंसर है।
और ये जो क्वेश्चन है वो SBI PO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक नेता प्रत्येक किलोमीटर के लिए 7 रुपए लेता है जब वह टैक्सी से यात्रा करता है, जबकि कार से यात्रा करने पर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 6 रुपए लेता है। यदि सप्ताह में उसने 90 किलोमीटर के लिए 575 रुपए लिए हो तब ज्ञात करें कि टैक्सी से उसने कितने किलोमीटर की यात्रा की। भाई नेता को क्या होता है, सारी तो क्या होता है बच्चों, नेताओं को क्या होता है कि सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, ठीक है, उनका आना जाना, उनके एम्प्लॉयज का जो खर्चा, उनके रहने खाने का खर्चा, सब कुछ नेताओं को मिलता है। तो भाई नेता क्या है, यदि टैक्सी के माध्यम से जाता है 1 किलोमीटर तो गवर्नमेंट उसको 1 किलोमीटर का 7 रुपए देती है। अगर वो कार से जाता है तो उसको 6 रुपए देती है 1 किलोमीटर का। अब नेताजी ने एक सप्ताह में 90 किलोमीटर की यात्रा की तो गवर्नमेंट ने उनका टोटल खर्चा कितना दिया, 575 रुपए, ठीक है ना। चलिए अब 575 रुपए एक सप्ताह का खर्चा है, बोले बताइए कि टैक्सी के माध्यम से उन्होंने कितने किलोमीटर की यात्रा की। तो भाई देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं टैक्सी, टैक्सी से कितने रुपए मिल रहे हैं भाई उनको, टैक्सी से अगर 1 किलोमीटर जाते हैं तो उनको मिलते हैं 7 रुपए, लेकिन यदि वो कार से जाते हैं तो उनको मिलते हैं 6 रुपए। क्लियर। अब आप देखिए वो सप्ताह में कितने किलोमीटर गए, 90 किलोमीटर, और उनको ओवरऑल पैसे कितने मिले, तो पैसे मिले 575 रुपए। ठीक, अब आप इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, काफी अच्छी मेथड बता रहा हूं, इस मेथड का नाम है कैट एंड डॉग। क्यों है, किस कारण से है, कैसे बनी, वो हम आगे जब परसेंटेज पढ़ेंगे तो उस परसेंटेज में आपको क्लियर करेंगे। चलिए देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि नेताजी को टैक्सी के लिए भी 6 रुपए दिए जाते हैं, तो 7 को में यानी कि 7 को लिख लिया 6 + 1। तो अगर टैक्सी के लिए भी पर किलोमीटर उनको 6 रुपए मिलता है और कार के लिए भी 6 रुपए मिलता है, तो भले वो चाहे टैक्सी से जाए चाहे कार से जाए, गवर्नमेंट पर किलोमीटर कितना रुपए दे रही है ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, जबकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं है ना। तो अगर पर किलोमीटर उनको 6 रुपए मिल रहा है, वो कितने किलोमीटर गए भाई, 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर के लिए गवर्नमेंट हमारे हिसाब से उनको कितना पैसा देना चाहिए था, 540 रुपए। तो कितने रुपए कम मिले जब हमने उनका टैक्सी का विषय माना और कार का विषय माना, तो उनको पैसे मिले 540, यानी कितने कम रुपए मिले, 35 रुपए कम मिले। अब यहां से आप क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छी चीज है, 35 रुपए कम मिले, क्यों मिले, क्योंकि हमने टैक्सी का 1 रुपए बचा लिया। 1 रुपए कितने किलोमीटर के लिए बचाया हमने, 1 किलोमीटर के लिए, तो यहाँ कितने रुपए कम निकल कर आए, 35। तो 35 रुपए कितने किलोमीटर के लिए होंगे, 35 किलोमीटर के लिए। बस यहां से आपका क्वेश्चन खत्म। यानी कि टैक्सी से वो कितना जाता है भाई, 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। क्लियर हुई बात। देखिए 1 रुपए बचाया था हमने टैक्सी का, यहां पर कितने रुपए बचे, 35। 1 रुपए कितने किलोमीटर का बचाया था, 1 किलोमीटर का, तो जो 35 रुपए बचे हैं कितने किलोमीटर के बचे होंगे, 35 किलोमीटर के। इसका मतलब जो नेताजी हैं वो टैक्सी से 35 किलोमीटर की यात्रा की, और बाकी जो रिमेनिंग है 90 में से वो उन्होंने किससे यात्रा की है, 35 माइनस कर देंगे कार के माध्यम से। क्लियर हो गई बात। नेताजी के लिए काफी कम दूरी है, आजकल तो बहुत ज्यादा चलनी पड़ रही होगी उनको। चलिए नेताजी को छोड़ते हैं, अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा है, टुनटुन 25 किलोमीटर की चाल से बाइक चलाती है, लेकिन प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद विश्राम करने के लिए 5 मिनट तक रुकती है। 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। टुनटुन तो जानते होंगे, मोटी सी टुनटुन, याद है, हाँ याद आ गया होगा, पुरानी फिल्मों में से गाल भरे भरे रहते थे, वही टुनटुन का नाम लिया है यहाँ पर। तो टुनटुन क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक चलाती है, लेकिन प्रत्येक 12 किलोमीटर के बाद विश्राम करने के लिए 5 मिनट रुकती है। बहुत कम समय है टुनटुन के हिसाब से, ये 12 किलोमीटर बाइक चला ली भाई और 5 मिनट ही रुक रही है, ठीक है। तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगी। आप सपोज कीजिए कि अगर टुनटुन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रही है और वो कहीं भी नहीं रुकती, तो उसको कितना समय लगता। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई 240 किलोमीटर की दूरी जानी है, अगर वो कहीं नहीं रुकती तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती तो उसको कितना समय लगता। तो सबसे पहले हम समय निकालना है कौन सा वाला, जब वो बिना स्टॉप के बाइक चलाती। तो 240 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 25 से, क्योंकि दूरी बटे चाल क्या होता है, समय। तो ये हमारा आ जाएगा टाइम। तो T1 समय निकाल लो सबसे पहले। तो
तो भाई कैंसिल आउट करते हैं, किससे कटेगा, 5 से 5 बार कटा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 3/5, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे आवर्स में, तो ये 9 घंटे, 3/5 को गुणा कर दीजिए 60 से, तो ये 12 बार 12 3 36, यानी कि 9 घंटे 36 मिनट। अगर वो बिना स्टॉप के जाती तो उसको 9 घंटे 36 मिनट 9 आवर्स 36 मिनट का समय लगता। इतनी बात समझ में आ गई। अब वो देखिए 12 घंटे बाइक चलाने के बाद 5 मिनट के लिए रुकती है, तो आप समझिएगा कि स्टार्ट किया उसने यहां से, यहां तक गई 12 किलोमीटर, यहां 5 मिनट का एक स्टॉप लिया, ठीक, फिर यहां से यहां तक गई 12 किलोमीटर, फिर 5 मिनट का स्टॉप लिया, यानी कि हर 12 किलोमीटर के बाद 5 मिनट का स्टॉप ले रही है। तो हमें ये देखना है कि 12 किलोमीटर ऐसे कितने 12 किलोमीटर होंगे 240 के अंदर। तो भाई 240 को यानी कि 240 को डिवाइड कर देंगे 12 से, कितने बार डिवाइड हुआ, 20 बार, यानी कि क्या वो 20 बार स्टॉप लेगी, नहीं, क्योंकि उसका अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया इसका मतलब है कि लास्ट स्टॉप उसका क्या होगा, 240 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा और अपनी जर्नी पर होगा। तो जर्नी का स्टॉप काउंट करेंगे क्या, नहीं, तो कितने स्टॉप होंगे, एक माइनस कर देंगे इसमें, यानी कि टोटल कितने स्टॉप लेगी वो 5 मिनट के 19 स्टॉप लेगी। अब एक स्टॉप 5 मिनट का है, 5 मिनट का है, तो 19 स्टॉप कितने के होंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 पंजे 95, 95 को कन्वर्ट करेंगे हम मिनट और आवर्स में, सॉरी आवर्स और मिनट में, ठीक है। तो देखिए 90 मिनट जो होते हैं वो होते हैं 1.5 घंटे, ठीक है, यानी कि आपका आएगा 1 घंटा 35 मिनट, क्लियर, यानी कि स्टॉप का जो समय है वो टोटल है 1 घंटा 35 मिनट, और अगर वो विदाउट स्टॉप जाती तो उसको कितना समय लगता, 9 घंटे 36 मिनट। दोनों का ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल समय निकल आएगा। तो इसको 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो देखिए 9 घंटे 36 मिनट में क्या ऐड करना है बच्चों, 1 घंटा 35 मिनट। देखो 36 का 6 एक तरफ ले लो, 35 का 5 एक तरफ ले लो, 36 का 6 अलग ले लो और 35 का 5 अलग ले लो, तो 11 मिनट्स तो वो अलग हो गए, 30 मिनट का बनेगा 1 आवर, ठीक है, 30 मिनट 1 घंटा, 9 और 1 10 ही हो गए, 10 और 1 वो 11 हो गया, तो टोटल घंटे कितने हो गए भाई आपके 11 घंटे, और 6 अलग लिया था 5 अलग, तो कितना हो गया 11 मिनट, यानी कि समय लगा भाई टुनटुन जी को 11 घंटे 11 मिनट का। क्लियर हो रही बात, क्वेश्चन समझ आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, पिताजी अपने घर से एक निश्चित समय पर निश्चित चाल से अपनी लड़की को ऑफिस से लेने जाते हैं। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय 4 PM है। एक दिन लड़की ने 2 PM पर ऑफिस छोड़ दिया और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में पिताजी से मिलती है, जो निश्चित समय पर ही घर से चले थे। वे घर 40 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं। पिताजी की चाल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, पिताजी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनकी बच्ची काम करती है, उसके ऑफिस से जो छूटने का समय वो 4 बजे का है। तो पिताजी क्या है, टाइम अपना फिक्स बना रखे हैं कि घर से ऑफिस की जो दूरी है नेट 4 बजे वो ऑफिस पहुंच जाए लड़की को लेने के लिए, तो इतने बजे घर से निकल देते हैं। अब अचानक एक दिन क्या हुआ कि लड़की को ऑफिस जल्दी छोड़ना पड़ा, 4 बजे की जगह 2 बजे छोड़ना पड़ा, 2 घंटे पहले। पिताजी जिस समय निकलते थे उसी समय वो निकले। लड़की ने भी पिताजी को फोन नहीं किया कि क्यों परेशान करें पिताजी को, तो वो आराम से चल दी। जब वो चल दी तो पिताजी जिस एक्चुअल टाइम पे अपने घर से निकलते थे उसी टाइम पर चले। अब वो चले तो रास्ते में उनको लड़की मिली, ठीक है, उन्होंने लड़की को पिक किया और घर ले गए। तो जिस समय वो पहुंचते थे रोज घर पर, वो उससे 40 मिनट पहले पहुंच गए। और जब लड़की ऑफिस से चली थी 2 बजे तो उसने अपनी चाल कितनी रखी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन तो सिंपल सही है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं इसको। घर को हमने डिनोट कर लिया भाई जी से, ये घर है और ये ऑफिस है। लड़की के ऑफिस छोड़ने का समय होता है 4 PM। पिताजी को पता है कि उन्हें घर से ऑफिस की ये डिस्टेंस कवर करनी है, तो पिताजी एक निश्चित समय पर घर से निकलते हैं। हो सकता है वो समय 3 बजे का, हो सकता है 3:30 बजे का हो, 3:45 का, जो भी टाइम हो वो टाइम नहीं पता है। तो पिताजी रोज की तरह उसको लेने पहुंचते हैं। लेकिन क्या हुआ, एक दिन लड़की 4 बजे की जगह 2 बजे उसकी छुट्टी हो गई, तो वो निकल आई, उसको पिताजी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो जब वो ऑफिस से निकल आई तो रास्ते में कहीं पिताजी को मिली।
पिताजी घर से चले, लड़की रास्ते में मिली, पिताजी ने लड़की को पिक किया गाड़ी पर और अपने घर आ गए, और घर जिस समय पर वो रोज आते थे उससे 40 मिनट पहले आते, 40 मिनट का समय बच गया। तो अब इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चों, 40 मिनट ये किसके बराबर होगा, ये समय कैसे बचा। देखिए पिताजी जब घर से चलते थे तो अगर इस रास्ते पे ये लड़की और पिताजी दोनों मिले, यहाँ के बाद पिताजी इसको घर लेकर आए, तो पिताजी की कितनी दूरी बच गई, इस रास्ते से यहाँ तक की दूरी बच गई। और जब वो ऑफिस पे पिक करते और ऑफिस से वापस घर के लिए चलते तो इतनी ये दूरी बच गई। मतलब पिताजी ये वाली दूरी जाने में और आने में कितना समय लेते थे, 40 मिनट का समय। तो उनका 40 मिनट का समय बच गया। यानी कि अगर दो दूरियां समान दूरियां जाने में उनको 40 मिनट लगता है, तो यानी कि जाने में वो 20 मिनट लेते होंगे और आने में भी 20 मिनट का समय लेते होंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब आप देखिए 20 मिनट जाने में लेते थे पिताजी और 20 मिनट आने में लेते थे। लड़की उनको यहाँ पर मिली, 40 मिनट का उन्होंने समय बचा लिया, ठीक। 40 मिनट का समय बचा लिया, यानी कि लड़की कितने बजे उनको मिली होगी, ये आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए 20 मिनट का समय इन्होंने बचाया, यानी 40 मिनट बचाए, यानी कि लड़की उनको मिली होगी कितने बजे, कितने मिनट का समय बचाया उन्होंने, 4 बजे वो पहुंचते थे रोज ऑफिस, तो उन्होंने यहां से यहां तक की दूरी यानी कि ये वाली दूरी तय नहीं की, तो 20 मिनट का समय बचाया पिताजी ने जाने वाला। तो यानी कि वो मिली होगी लड़की उनको 3:40 पर, 20 मिनट बच गए। 3:40 पर अगर लड़की मिली और लड़की चली कितने बजे थी ऑफिस से, 2 बजे, तो 3:40 यानी कि लड़की ने कितना समय तय किया, दूरी कितनी समय तक चली वो, तो 2 से 3:40 यानी कि 1 घंटा 40 मिनट लड़की चली। तो लड़की ने यहां से यहां तक की दूरी 1 घंटा 40 मिनट में तय की। 1 घंटा 40 मिनट इक्वल टू होता है आपका 100 मिनट के बराबर, ठीक। अब देखिए जो दूरी लड़की यहां से यहां तक तय कर दी 100 मिनट में, वही दूरी पिताजी करते थे कितने मिनट में तय, 20 मिनट में। तो अब आप जानते हैं कि अगर दूरी समान है तो लिए गए समय के अनुपात का प्रतिलोम चालों का अनुपात होता है कि नहीं। तो देखिए लड़कियों को कितना समय लगा, लड़कियों को समय लगता है 100 मिनट, पिताजी को कितना लगता है 20 मिनट। तो अगर हम रेशियो बनाएं तो 20:5 5:1 का रेशियो बनेगा समय का। तो ये टाइम का रेशियो आ गया लड़की का पिताजी से। तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, तो स्पीड का रेशियो आएगा 1:5 का। यानी कि अगर लड़की की चाल 1 है तो पिताजी की चाल 5 होगी। तो लड़की की चाल कितनी दी है क्वेश्चन में, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 5 की। तो देखिए ये 5 की वैल्यू आ गई आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पिताजी की जो चाल थी 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। काफी काबिल तारीफ है कि पिताजी बुढ़ापे में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं, मतलब हुसैन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक कार 250 किलोमीटर की कुछ दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। यदि चाल को आपस में बदल दिया जाए तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय हो जाती है। तो 250 किलोमीटर की दूरी के लिए कार की औसत चाल आपको बतानी है। यानी कि 250 यानी 250 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है, उसमें से कुछ जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया गया, रिमेनिंग डिस्टेंस को 45 किलोमीटर पर आवर से कवर किया गया। अब हम क्या करते हैं कि स्पीड को आपस में बदल देते हैं। जो पहली वाली डिस्टेंस थी उसको हमने 45 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, जो रिमेनिंग डिस्टेंस थी उसको 20 किलोमीटर पर आवर से कवर किया। तो हमने टाइम उतना ही लिया पर डिस्टेंस कितनी 20 किलोमीटर अधिक हो गई। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको करना क्या है, आपके लिए समय दोनों ही जगह पे देखिए समान है, समय में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो देखिए आप, हमने बोला कि हमने जब 20 किलोमीटर की चाल से दूरी कवर की तो हमें क्या लगा, T1 समय, ठीक। अगर T1 समय लगा आपको तो आप जानते हैं स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। अब आपने 45 की स्पीड से T2 समय लिया तो आपका स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 250। अब आपने क्या किया, इनको रिवर्स कर दिया। अब आप गए 45 की स्पीड से, टाइम आपने कितना लिया T1 उतने ही समय में, प्लस
अब आप गए 20 की स्पीड से, टाइम आपने कितना लिया T2, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर अधिक हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो अब आपकी डिस्टेंस कितनी हुई भाई, 270 हुई। क्लियर हुई बात। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दें तो 45 और 20 कितना हो जाएगा, 65 T1 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 65 T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 520। क्लियर। अब देखिए आप इसमें से 65 कैंसिल कॉमन आ रहा है, तो 65 कॉमन ले लिया तो T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो गया 520। अब देखिए 13 से कट रहा है 13 से, 13 पंचे 65 और ये 13 चौको 52, 5 से ही कटा 8 बार, यानी कि T1 प्लस T2 कितना निकल कर आया 8 आवर्स। यानी कि आपको ओवरऑल जो समय लगता है वो कितना लगता है 8 घंटे का लगता है। अब आपको बताना है कि यदि आपको 250 किलोमीटर की दूरी जानी है और आप यदि समय लेते हैं 8 घंटे का, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, आपकी एवरेज स्पीड होगी बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैंसिल आउट कर लीजिए बच्चों, 4 और ये कितना हो गया 125, 4 से 4 3 जा 4 1 जा 1/4 किलोमीटर पर आवर, या आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 31.25 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 31.25 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ट्रेन निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करती है, यदि ट्रेन की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे पहले पहुंच, ट्रेन की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप किसी भी कॉन्सेप्ट को इसमें अप्लाई करेंगे काफी लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले को आप रट लेना, वो आप कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्यों, इसका रीजन है, एक ट्रेन निश्चित गति से निश्चित दूरी तय करती है, यदि ट्रेन की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह निर्धारित समय से 16 घंटे पहले पहुंच रही है। अब हमें उसकी शुरुआती इनिशियल गति ही नहीं पता है कितने से जा रही है, फिर हम 16 बढ़ाते उसमें तो हमारे समय का अंतर निकल कर आता, तो हम कुछ कॉन्सेप्ट लगा पाते दूरी समान वगैरह का। अगर ट्रेन की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती। तो हमें जब एक्चुअल स्पीड नहीं पता है और तो हमें दूरी अगर हमारे कॉन्सेप्ट समान वाला भी होता तो ये हमें कहीं ना कहीं परेशानी देता, मतलब आप किसी भी मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे ये बड़ा होगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, एस प्लस S1 अपॉन S1 इंटू D1 इक्वल टू S माइनस S2 अपॉन S2 इंटू D2 इक्वल टू D। अब देखिए इसमें समझ लेते हैं चीजें क्या है। S जो है वो ओरिजिनल या एक्चुअल स्पीड है, S1 जो स्पीड में इंक्रीज किया गया, अगर प्लस लगाया मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, T1 जो टाइम कम निकल कर आ रहा है, 16 घंटे पहले पहुंच रही है, तो ये टाइम आपका है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी एक्चुअल स्पीड है। S2 क्या है, जो स्पीड आपने क्या की है, कम की है। T2 क्या है, जो समय आपको ज्यादा लगा है। D क्या है, डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से पहले S निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, फिर हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस के इक्वल है और ये पूरा भी डिस्टेंस के इक्वल है, तो किसी में भी वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल स्पीड हमारे पास नहीं है, हम पहले इन दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो S प्लस S1 कितना था भाई, कितनी अधिक की 8 अपॉन 8 इंटू समय कितना कम लगा 16 घंटे इक्वल टू S माइनस स्पीड कितनी कम की 4। ठीक है, S2 कितना था 4, समय कितना ज्यादा लगा आपको 12। देखिए S से S कैंसिल हो गया, 8 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 4 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2S प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 3S माइनस 12। अब देखिए आप आगे ट्रांसपोजिशन करेंगे, 3S में से 2S माइनस होगा तो कितना बचा आपका S, 12 इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी निकल कर आई 28 किलोमीटर पर आवर।
यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको केवल इतना सा काम करना है, ये दोनों जो थे इक्वल किसके हैं, डिस्टेंस के। तो किसी भी एक में आप कर दीजिए एक्चुअल स्पीड रख दीजिए और आप अपनी बड़ी हुई स्पीड को रख दीजिए। तो हमने रखा इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा 28 प्लस S1 कितना था 8/8 इंटू 16 इक्वल टू डी। तो आपकी दूरी आ जाएगी। अब कैंसिल आउट किया तो 8 से 2 बार कैंसिल हो गया। अब ये कितना हो जाएगा अंदर भाई, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ये कितना हो गया आपका 36 और ये कितना हो गया 28 दूनी 56, 56 इंटू 36 बराबर डी। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 3 36 की 6 हमारे सिर्फ 3 आएगा, 6 5 30, 6 3 18, 48 3 इक्यावन की 1 हासिल में 5 आएगा, 0 0 5 के 15 और 5 20, यानी कि आपका आंसर आया 2016 किलोमीटर। तो जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी ट्रेन ने जो तय की 2016 किलोमीटर। आई होप तो समझ में आया होगा। बेस्ट फॉर्मूला है, इससे आप करेंगे बहुत समय बचेगा। बाकी आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे ये क्वेश्चन बहुत लेंथी होगा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। आज का हमारा अंतिम सवाल है, एक बस P से Q तक यात्रा करती है, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यदि गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो यह 45 मिनट और कम समय लेती है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, दो शहर हैं, एक P और एक Q नाम का, ठीक है ना। एक बस क्या है P से Q के लिए जाती है। अब उसकी एक्चुअल स्पीड आपको नहीं पता कितनी है, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल स्पीड को कितना इंक्रीज कर देते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसको शहर P से Q तक जाने में 1 घंटे कम समय लगता है। लेकिन यदि उसकी गति को 10 किलोमीटर और बढ़ा देते हैं, मतलब 10 तो थी, 10 और बढ़ा दी मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर देते हैं, तो उसको 45 मिनट और कम समय लगता है, मतलब उसको 1 घंटा 45 मिनट कम समय लगता है। क्वेश्चन समझ में आ रही बात। तो देखिए आप किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको करेंगे ये लेंथी होगा। तो इससे पहले वाला जो हमने 6 क्वेश्चन किया था उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो ये क्वेश्चन आपको इसीलिए लिया गया है, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन आप देखिए दोनों जगह एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए फॉर्मूला हमारा क्या था, S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू D1। देखिए अगर स्पीड को कम करते हैं तब माइनस आता है। अब दोनों ही केस में क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो यहां क्या होगा S प्लस S2 अपॉन S2 इंटू T2 इक्वल टू क्या, दूरी के बराबर। अब आप देखिए पहले एक्चुअल स्पीड नहीं पता है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दी तो S1 की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो S प्लस 10 अपॉन 10 इंटू टाइम कितना कम लगता है 1 घंटा, तो इंटू 1 बराबर में S प्लस S2। अब देखिए स्पीड को कितना बढ़ा दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया, यानी कि 10 और 10 कितना बढ़ गई स्पीड 20 और बढ़ा दी। तो यहाँ S2 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 20 अपॉन 20 इंटू टाइम को आपको देखिए निकालना है। 1 घंटा कम समय लगता था, अब 45 मिनट और कम समय लगता है, यानी कि 1 घंटा और 45 मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है घंटे में, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 15 की 45, 15 चौको 60, 4 कम 4 3 7/4 घंटे का, यानी कि 7/4 आवर्स कम समय और लगेगा। इक्वल टू क्या डी। तो डी बाद में एज्यूम करेंगे, पहले इन दोनों को लेके चलते हैं, जिससे हम क्या निकालेंगे एक्चुअल स्पीड निकालेंगे। तो चलिए एक्चुअल स्पीड कैसे निकलेगी इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, अब क्या होगा आपका भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 4 2 से 8 होगा, 8 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और S से S कैंसिल, इधर डी को नहीं लेना है आपको, केवल ये दो लेके चलिए, यहां से आपको एक्चुअल स्पीड निकल आएगी। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 का S से, तो 8S प्लस 8D इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे तो 7S प्लस 120। S की वैल्यू कितनी आ गई 8 माइनस 7 इक्वल टू होगी आपकी 60। 140 में से 80 माइनस हो गया, तो एक्चुअल स्पीड कितनी निकल कर आई 60 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालना क्या डिस्टेंस, तो आपको बताया ये पूरी दूरी के बराबर होता है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी, तो किसी भी एक में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी
चलिए तो रब करके आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए बच्चों, एस की वैल्यू आ गई आपकी 60 प्लस कितना बढ़ाया था पहले 10 अपॉन में 10 इंटू टाइम कितना लगा था 1 आवर इक्वल टू डी के हो गया। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपको बचा 6 और ये कितना हो गया 70 इक्वल टू डी, यानी कि 420 किलोमीटर। तो जो पी और क्यू हैं दोनों शहर, उनके बीच की दूरी कितनी निकल कर आ गई 420 यानी कि 420। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।